चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में जान लिया था और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डायगोनल मेथड, ये दोनों ही हम लोगों ने सीख लिया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो फॉर एवरी m ग्रेटर देन 1, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, उसके लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 is the Pythagorean triplet, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसे सभी लोग नोट कर लें पॉज करके स्पीड को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कैसे करेंगे, देखिए। इफ the smallest number of triplet be 6, अगर स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर क्या है, 6 है, 6 नहीं कुछ और नहीं, तो 2 ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये ट्रिपलेट यानी कि तीनों नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए 2m सबसे छोटा नंबर है इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक। मैं इस कंडीशन का यूज करेंगे। जस्ट मिनट, हम ले लेते हैं 6, तो 2m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 3 का m इज इक्वल टू m की वैल्यू 3 आ गई। तो therefore m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 8, एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो hence 6, 8 and 10 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जब भी हमें कोई एक नंबर दिया हो, स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो हम उससे बाकी के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ओके। ए और बी क्या होंगे, छोटे नंबर्स होंगे, सी क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा, ठीक। ये 6 क्या है, ए है, ये 8 क्या है, बी है, और ये 10 क्या है, सी, ठीक। क्लियर हो गया सभी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स का हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है।
Suppose number is given 576 and we have to find its square root. ये जो साइन मैंने ये बनाया है दिस इज स्क्वायर रूट, तो हम इसे रीड करते हैं स्क्वायर रूट 576। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 576 इसे फैक्टराइज कर लेंगे 2 to the 4, 2 into 16, 2 on the 2 4 the 8, 2 7 the 14, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 6 the 12, 2 on the 2 8 the 16, 2 9 the 18, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. What do we get? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ये नंबर हमें मिला। अब ये स्क्वायर रूट हटेगा कैसे, कैसे पता करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है? देखो, तो हम पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना, ये पेयर और ये पेयर, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 3 का स्क्वायर ये होगा, ये रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 3। व्हाट डू वी गेट? 2 to the 4 2 to the 4 to the 8 3 the 24। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 24। ठीक है, ये स्टेप सिर्फ समझने के लिए है, हम चाहे तो डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। ठीक, कैसे? यहाँ से पेयर बनाएंगे, ठीक, पेयर बनाएंगे और एक एक डिजिट को लेकर के, नंबर को लेकर के उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इस कंडीशन में करना क्या होता है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, सेम वही टेक्निक है आपको, डिवीजन का ही मेथड लगाना है। देखिए इस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा, जब नॉर्मल कोई नंबर गिवन होगा, मतलब कि उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ होगा, उस कंडीशन में हम हमेशा फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बना और ये एक अकेला रहेगा, पेयर बनेगा। लास्ट लेफ्ट साइड में जो अगर एक नंबर बच जाता है तो कोई बात नहीं, दो नंबर है तो ठीक है। एक नंबर है यहाँ पर 5। अब देखिए हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 5 हो या उससे कम हो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 5 हो या उससे छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 2 का 4 आएगा जो कि इससे कम है। अगर हम यहाँ 3 लेते तो 3 3 का 9 आता, इससे बड़ा नंबर है तो वो नहीं। हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इस डिजिट से छोटा है। ठीक, तो ये ले लिया हमने। अब जो नंबर यहाँ लिखा है उसी को यहाँ ऐड कर देंगे और ये माइनस करेंगे तो 1 आया, पेयर उतर जाएगा अगला, डिवीजन की तरह है ना सेम। अब इस 4 के आगे ऐसा क्या लिखे कि पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये आए, ये इससे कम है। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो इसके आगे कैसा नंबर चूज करना है जिसका पूरे में मल्टीप्लाई करने पर 176 या उससे छोटा आना चाहिए। तो हम एक नंबर यहाँ ले लेते हैं 4 के आगे 4, तो क्या आएगा 4 4 16, 4 4 16 170, तो 4 रखने पर क्या आ गया 176, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कि इस रूट की वैल्यू क्या है 24। क्लियर हो गया सभी को? ओके, और एग्जांपल लेकर के इसका देख लेते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है √1,2,2,5, ये नंबर लिखा है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड लगाते हैं 1, 2, 2, 5। अब एक क्या करना है, पहले राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। तो ये 1 2, ये 1 2, पेयर बन गया। अब एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इस 12 से छोटा है या उससे बराबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 12 हो या उससे कम? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 3 का 9, यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, ये 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 2 5। अब यहाँ क्या चूज करें, एक ऐसा नंबर कि जिसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो ये आया इससे कम। तो देख सकते हैं यहाँ 5 एंड में, तो हम 5 लेकर के देखें एक बार। 6 के आगे 5 लिख करके देखते हैं तो क्या आएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, ये तो आ गया 325। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, 325 कैंसिल हो गया, ठीक। तो देयरफॉर इस रूट का वैल्यू क्या आया, 35। क्लियर हो गया सभी को? ये तो बिना डेसिमल वाले नंबर थे। अब अगर नंबर में डेसिमल लगा हुआ होगा तो उस कंडीशन में हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करेंगे देखते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर से लेते हैं। √7.3441, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 7.3441, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देंगे कि अभी तक जब नॉर्मल मतलब बिना डेसिमल वाले नंबर थे तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे पेयर बनाते हुए, लेकिन जब डेसिमल होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। डेसिमल जहाँ होगा वहाँ से राइट की तरफ पेयर बनेगा और वहीं से लेफ्ट की तरफ पेयर बनेगा। तो यहाँ से राइट की तरफ पेयर बनाएंगे तो 1 2 1 2 पेयर बन गया, और डेसिमल से लेफ्ट की तरफ जाए तो ये अकेला नंबर है 7, ठीक। अब एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 7 हो या उससे कम आए। तो 2 का यूज कर लेते हैं हम। 2 2 का 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 4 आएगा। यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को ऊपर ले गए और अगला पेयर यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। अगेन हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका प्रोडक्ट करने पर पूरा 334 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। तो हम कौन से नंबर को चूज करें यहाँ पर? सेवन यूज कर लेते हैं। देखिए 47 में 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 7 का 49, 4 7 4 का 28 और 4 32, तो क्या आ गया 329। क्या बचा रिमाइंडर? 14 - 9 5, 2 - 2 0 और 3 - 3 0। नेक्स्ट पेयर फॉरवर्ड होगा और यहाँ 7 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखे, ये आए या इससे कम आए, तो दिख रहा है हमें ये 5 4 है, यहाँ 5 4 1 है। तो यहाँ अगर 1 लिख लें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 541 आएगा, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आई, 2.71, ठीक।
ये अभी तक तो हम लोगों ने जो नंबर्स डेसिमल नंबर्स का रूट निकाला है वो परफेक्ट स्क्वायर थे। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक नंबर गिवन है अंडर रूट 2.61, ये दिया हुआ है। अब इसका हम रूट कैसे निकालेंगे, देखो 2.61 डेसिमल से राइट की तरफ पेयर, लेफ्ट की तरफ पेयर 2 है। एक ऐसा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर 2 हो या उससे कम हो, तो 1 लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 1 1 बचा, डेसिमल ऊपर चला जाएगा 6 1 और यहाँ 1 ऐड होगा तो 2 आ गया। अब क्या लिखें यहाँ पर कि जिसका इस पूरे मल्टीप्लाई करें तो 161 आया, उससे कम आया तो 7 लिख देते हैं। 7 नहीं लिखते, 6 लिख कर देते हैं। 6 6 36, 6 2 12 और 3 50, परफेक्ट 156 क्या है, 11 - 6 5 and 5.5 0। यहाँ 6 ऐड करेंगे, 6 6 12 1 30। अब ये तो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ पर 5 बच गया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो जैसा हम लोग डिवीजन में करते थे कि 0 मिलता था ना हर स्टेप पर, वैसे ही यहाँ पर कितने भी हम 0 बढ़ाएं पेयर में बढ़ाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेयर 0 का यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 500 हो या उससे कम हो, तो 1 ले लेते हैं। 321 क्या आ जाएगा, 10 1 9 9 2 7 4 3 1। ठीक, नेक्स्ट पेयर अगेन यहाँ पर आ जाएगा और 1 ऐड होगा तो 322। अब क्या लिखा है यहाँ पर, जिसका इस पूरे में प्रोडक्ट करे जाए तो 17900 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। चूज करते कोई नंबर, क्या लिखा जाए सोच के बताइए। 5 लिख के देखा जाए, 3 2 2 5 5 5 25 2 कैरी, 5 2 10 2 12 2 1 कैरी, 5 2 10 1 11 1 1 कैरी, 5 2 15 1 60 16125 आया। 5 से बड़ा नहीं लेंगे, 5 में लेते हैं तो क्या आ गया है 16125। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 5 5 9 2 7 8 1 7 और 7 6 1, ये आ गया। 5 ऐड कर देंगे तो 3 2 3 0, ये आ गया। तो ये इसी तरह से आगे स्टेप चलता चला जाएगा और इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो इसकी वैल्यू है 1.615, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ गई 1.615। अगर इसकी वैल्यू हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालनी हो, 2 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो थर्ड डिजिट को देखें। थर्ड डिजिट क्या है, 5 है। राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 1.62। अगर 1 डेसिमल प्लेस तक करें तो 1.6 आएगा वैल्यू। तो ये भी अप्रॉक्स है, ये भी अप्रॉक्स है और ये भी अप्रॉक्स। ठीक, तो डेसिमल में इसी तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका हम एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा, हम डिवाइड करते जाएंगे, वो होता जाएगा।
तो ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये भी अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब कि लगभग इसके रूट के बराबर है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है ना। रिमाइंडर 0 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे। तो स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिना डेसिमल वाले नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डेसिमल या बिना डेसिमल वाले नंबर्स का निकालने के लिए, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे की चीज़ें अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।